define our collective security. Director. The arrested YouTuber Jyoti Malhotra's lawyer Kumar Mukesh has issued a statement on Jyoti's case. He has stated that he has submitted the wakalatnama for the same in the court. Jyoti Malhotra is under custody on espionage charges. She was booked on the charges of Official Secrets Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita and is currently being investigated by agencies over her travel journeys to Pakistan, Bangladesh, Nepal, China and other countries. Listen in to what he said. देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे एफआईआर लॉज हुई है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ एफएसएल रिपोर्ट का बोल रहे हैं, पुलिस आनी है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। और क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट जब मेरे पास आएंगे स्टडी करूंगा, उसके बाद ही कुछ फर्दर कुछ क्या बताया जा सकता है। ये 16 मई 2025 को एफआईआर लॉज हुई थी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में, और फिर उसी दिन पुलिस ने अरेस्ट करके 17 मई को हिसार कोर्ट लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और लोकल कोर्ट ने पुलिस के डिमांड पे 5 डेज की पुलिस कस्टडी दी, तो वो 22 मई को पूरी हो गई। उसके बाद पुलिस ने पुलिस कस्टडी की और डिमांड की, तो कोर्ट ने 4 डेज की और पुलिस कस्टडी दे दी, जो 26 मई को कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ज्योति मल्होत्रा को 26 मई को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया 14 डेज के लिए। अब 9 जून को दोबारा कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा को प्रोड्यूस किया जाएगा। और अब इन बिटवीन पुलिस की जांच चल रही है, देखो क्या होगा। देखिए, वो तो डिनाई कर रही है सारे आरोपों से। अब देखो, पुलिस ने जो एफआईआर लॉज की है, उसके बाद में अरेस्ट किया है, 9 डेज पे पुलिस रिमांड पे लिया है। अब पुलिस ये एफआईआर भी पुलिस की कंप्लेंट पे ही हुई है ना। अब पुलिस ने अपनी जो कंप्लेंट है उसके आधार पे क्या क्या रिमांड के दौरान, जांच के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए हैं, क्या क्या उनको साबित करने के लिए क्या क्या किया है, वो तो पुलिस की चार्जशीट में ही कंप्लीट हो पाएगा, अभी क्लियर नहीं है। नहीं, वो तो देखो, इस पूरी फाइल को सीक्रेट फाइल बनाया हुआ है। अभी मेरे पास एज ए एडवोकेट में अपॉइंट हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है जो आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। तो अभी बताया नहीं जा सकता, जो अभी एसपी ने जो बताया है उसके अलावा कुछ ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस बारे में। नहीं, वो पुलिस खंगाल रही है, उन खातों की डिटेल मेरे पास भी नहीं है और पुलिस ने भी इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। और ऐसा है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके बैंक खाते में पैसे तो आएंगे, अब कहाँ से आए हैं पुलिस को ये देखना है। कहीं वो आईएसआई ने दिए, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने दिए तो अलग बात है, वरना पैसे तो किसी के पास कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जो ब्लॉगर्स है वो फ्रीलांसर है, वो कहीं से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसी मनी ना हो जो संदिग्ध हो, बस ये पुलिस जांच कर रही है। वो अगर कुछ हुआ तो पुलिस बताएगी। देखो, ज्योति मल्होत्रा के काफ़ी वीडियो हैं उनके सोशल प्लेटफॉर्म पे है, मैंने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं तो देखो, दोनों पक्ष जानना जरूरी है कि क्या है वो सिक्योरिटी किस लिए दी गई। सुनने में ये भी आया जैसे मान लो गुरुद्वारा में था, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो कई चीज़ें हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो किस लिए दी गई थी, या वैसे सिक्योरिटी जो ब्लॉगर है वो वीडियो बना रहे थे, हो सकता है सिक्योरिटी वाले कैमरा की सबको चाह होती है तो उससे भी पीछे आ सकते हैं। वो पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं क्या सामने आता है उस मामले में। नहीं, ये जो एफआईआर भी इसी आरोप पे लॉन्च की गई है और एसपी ने भी कहा है कि संपर्क में थी, और वो संपर्क को प्रूव करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, अब ये चार्जशीट में देखने वाली बात है। परिजनों को उनके ज्योति के फादर और All right. On that note, I slip into a short break. Thanks for watching NewsX.